अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज किसी वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस का एक पेपर। ये पेपर एएसआई का है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, बीपीएस 11 का। हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस एएसआई की इसी पेपर में पहला सवाल आया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दुरुस्त स्पेलिंग अकोमोडेशन, AMMODATION, ऑप्शन बी है। दूसरा एमसीक्यू है, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू फिसिफाई। फिसिफाई की मानी खामोश करने की है, ठंडा करने की है। इसका उलट वर्ड इनरेज बनेगा, यानी किसी को भड़काना। तो यहाँ सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। यहाँ पर टू लगेगा, बाकी ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 4 देखिए, द सिनोनिम ऑफ ए ब्रिज। ए ब्रिज की मानी मुख्तसर करने की है, शॉर्टन की है। सवाल 5, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ही रन फास्ट। तो ही रन फास्ट, यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? एडवर्ब का। एडवर्ब किसी काम को मॉडिफाई करता है, वो तेज़ दौड़ता है। तो हमारे पास ये एडवर्ब है। चौथा एमसीक्यू आया हुआ है, टू कॉल इट अ डे मीन्स, इसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। फिर सवाल नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ बी ऑप्शन देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ पेन। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 8, पीसीओ वॉइस ऑफ शी इज़ राइटिंग अ लेटर। इसकी पीसीओ वॉइस क्या होगी? शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 9, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर। बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 10 है, द एंटोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट बेदार या होशियार को कहा जाता है। केयरलेस इसका उलट वर्ड होगा। सवाल 11, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। यहाँ पर सिंस लगेगा। सवाल 12, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। वो आदमी जो कि मैनकाइंड से नफरत करता हो, मिसंथ्रोप उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 13, सिनोनिम ऑफ रिटीरेट। रिटीरेट का सिनोनिम सेम वर्ड रिपीट बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सवाल 14, द फ्रेज ए डेगर्स ड्रॉन मीन्स। इसका मतलब है, सी ऑप्शन देखिए, टू बी अ बाइटर इन मीटी। और सवाल 15, करेक्ट स्पेलिंग मेंटेनेंस, MEINTENANCE। ऑप्शन सी दुरुस्त है। इस तरह सवाल 16, नीदर द कैप्टन नॉर द सेलर वर प्रेजेंट। यहाँ पर वर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 17 है, एलिविएट मोस्ट नियरली मीन्स। एलिविएट का मतलब रिलीव की है। और सवाल 18 है, द टीचर मेड हिम रिपीट द लेसन। यहाँ रिपीट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल से एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल की मानी किफ़ायत शार की है, यानी फजूल खर्ची से बचने वाला। और किफ़ायत शार फ्रूगल का उलट वर्ड एक्स्ट्रा वेजिन बनेगा, यानी फजूल खर्च। और सवाल भी से अमेन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स। इसका मतलब होता है अमेन ऑफ नो सब्सटेंस। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद आगे की सवालत मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो सवाल किस है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? तो एक तो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9, फिर इसके बाद 12 और 15। ये 5 मल्टीपल ऑफ 3 होगा 15 तक। अब इन तमाम को जमा कीजिए, 3, 6, 9, 12 और 15, इसको जमा कीजिए। तो 3, 6, 9, 12 और 15, ये हमारे पास 45 आ जाएगा। आदाद कितने हैं? 5 है। 45 को 5 पर डिवाइड कीजिए, तो 9 पंजी 45। 9 आपके पास दुरुस्त एवरेज आ जाएगी। इस तरह सवाल भाई से, ए 5 मैन कैन डू अ जॉब इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 10 मेंस। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 10 को 5 के साथ ज़रब दीजिए, 10 ज़रब 5 50 आ जाएगा। हाउ मेनी डेज विल टेक 10 मेंस। तो हमारे पास 50 आ गया है। एक आदमी इसी काम को 50 दिन में ख़त्म कर सकता है। अब 10 मेन की बात हो रही है, तो 50 को 10 पर डिवाइड कीजिए, 5 आपके पास करेक्ट आंसर होगा।
आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है व्यूअर्स। फिर सवाल 23 देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। 2, 6, 12, 20, 30। नेक्स्ट किया जाएगा। यहाँ पर इस तरह किया गया है, 1 ज़रबे 2 तो 2 आया हुआ है। फिर 2 ज़रब 3, 2 को 3 के साथ ज़रब दीजिए, 6 आया हुआ है। फिर 3 ज़रबे 4, 12 आया हुआ है। फिर 4 ज़रबे 5, 20 आया हुआ है। फिर 5 ज़रबे 6 हमारे पास 30 आया हुआ है। नेक्स्ट 6 ज़रबे 7, 7 की बारी है। तो 6 और 7 को जब हम ज़रब देंगे तो 42 हमारे पास आंसर होगा। इस तरह सवाल 24 भी देखिए, अ डीलर सेल इन आर्टिकल फॉर 450 एंड लूजेस 10%, व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 10%। तो व्यूअर्स 10% को हम लिख सकते हैं 1.10 हम लिख सकते हैं ना। तो 450 ज़रबी 1.10, 450 को 1.10 के साथ ज़रब दीजिए, 550 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 25 है, if A is the son of Q, Q and Y are sisters, Z is the mother of Y, then Z A का क्या होगा, ग्रैंड मदर होगा। इस तरह सवाल 26 है, the sum of two number is 25 and their difference is 13, the number are। इसी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एक ट्रिक की मदद से इसी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। दो नंबरों का मजमुआ 25 है और डिफरेंस क्या है, 13 है। तो यहाँ पर वो नंबर देखिए जिनके माबेन 13 डिफरेंस हो। तो 19 और 6 देखिए, 19 और 6 ये क्या होगा, ये 25 होगा। और 25 और 19 के दरमियान भी फासला कितना है, डिफरेंस कितना है, 13 का है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ट्रिक की मदद से हल कर लीजिए। व्हाट इज़ 15% ऑफ 34% ऑफ 2000। 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। आप है तो मैथ्स में आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ज़रब लिखेंगे। फिर 34% है तो इसको हम लिख सकते हैं 34/100। आप है तो आपका मतलब ज़रब होगा और 2000 हम लिखेंगे। और यहाँ पर 2 ज़ीरो ऊपर से और 2 ज़ीरो नीचे से कट कर दीजिए। 20 से कम 20, 20 पंजो 100 और 5 से कम 5, 5 तीनी 15। हमारे पास 3 ज़रबी 34 आएगा, तो 34 को 3 के साथ ज़रब दीजिए, दुरुस्त आंसर 102 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 28 है, इन अ रोज ऑफ ट्री वन ट्री इज पे फ्रॉम ईदर एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर इन द रो। एक कतार है जिसमें एक दरख्त एक तरफ से अगर गिना जाए तो 5वें नंबर पर है, और दूसरी तरफ से भी अगर काउंट किए जाए तो वह 5वें नंबर पर है। तो टोटल कतार में दरख्त 9 है। तो इस तरह हमारे पास इसी का दुरुस्त आंसर 9 होगा। फिर सवाल 29 है, ए बुक इज 43, व्हाट इज फिन। अगर बुक 43 है तो फिन क्या होगी। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन याद कर दीजिए। बी जो है अल्फ़ाबेट में इसका नंबर 2 है, तो 2 जमा ओ की हमारे पास जो है 15 है, नंबर 15वां है, तो 15 15 30 होगा, तो ये 32 होगा। और के जो है ये 11वें नंबर पर है, 11, तो इसी तरह ये 43 आया हुआ है। अब हमारे पास पी जो है ये 16 नंबर पर है। ई जो है अल्फ़ाबेट 5 है, 16 जमा 5, और एन जो है ये 14वें नंबर पर है। तो 16, 5 और 14 को जमा कीजिए, फेन का नंबर हमारे पास क्या आएगा, 35 आ जाएगा, 35। बस यही ट्रिक इस्तेमाल हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कुछ नहीं जाता। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं लाइक के साथ सब्सक्राइब को अभी दबाइए। इसके बाद सवाल 30 है, अ फादर स्ट्रॉयज एज ओल्ड एज हिज सन 20 years ago, he was 12 time old, current age of son। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है। हमारे पास इसका दुरुस्त आंसर आएगा ऑप्शन सी। और सवाल 31 से एक्सप्रेस 0.05 एज अ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 200 होता है, तो 0.05 को 100 के साथ ज़रब दीजिए, आपके पास परसेंटेज 5% आएगी। तो यूर्स यहाँ पर ये रही ASI टेस्ट की 31 सवालात। ASI की बाकी तमाम पेपर हम अपलोड कर रहे हैं, इसी पेपर की भी बाकी सवालात हम अपलोड करेंगे। आप यूर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस बाय UC लर्निंग टीम, या इस तरह सर्च कीजिए इस्लामाबाद पुलिस ASI पेपर बाय UC लर्निंग टीम। साथ में मेरे चैनल का नाम लिखिए बाय UC लर्निंग टीम और सर्च कीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।